सो वी डन इट स्टार्ट स्टडिंग विद प्रणव राज और आज की इसमें बात करने वाले चैप्टर नंबर 25 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये आर.एस. अग्रवाल का ठीक है और ये पार्ट 1 है और इसमें मैं आप लोग बताने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स। ठीक है, कॉइंस, डाइस, कार्ड्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आप लोग को इसका सारा क्वेश्चंस मैं करूँगा। सो नंबर से चलिए शुरू करते हैं। तो सी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझने से पहले एक चीज समझते हैं, पहले उस एक दो चीज समझेंगे। ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले साइड करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे दो चीज, एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है जिसमें आप लोग कैलकुलेशन करके उसका क्या प्रोडक्ट निकलेगा वो आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। पर रैंडम एक्सपेरिमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप मान के चलो डाइस है कोई, ठीक है, थ्रो की है, अब कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी मतलब रैंडम आ सकता है। ठीक है, रैंडम। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये एक्सपेरिमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन अब ये जैसे कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ऐसे कुछ आने कुछ चांसेस, जैसे कि 5 आने का इतना परसेंट चांस है, 6 आने का इतना परसेंट चांस है, या फिर 3 आने का इतना प्रोबेबिलिटी है। तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, उस वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अब इसमें उससे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं आप लोग बता दूं क्या है, इसको इरेज कर लूं। तो सी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है, ये है ओके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, ये है। अब आउटकम्स क्या होता है, देखो आउटकम्स जैसे कि कुछ भी रैंडम एक्सपेरिमेंट ये करेंगे तो कॉइन्स मान के चलो, कॉइन टॉस होगा हमारा, कॉइन टॉस, टॉस कॉइन से कॉइन टॉस कुछ भी ले सकते हैं, कॉइन टॉस मान के चलो, इसको हटा देते हैं। मान के चलो एक कॉइन हमारा टॉस हुआ, ठीक है, ये हमारा कॉइन है, इसको किए हम लोग टॉस। अब कॉइन टॉस के तो उसका आउटकम मतलब क्या आएगा, मतलब या तो हेड या तो टेल, या तो हेड या तो टेल। तब ये आउटकम है कॉइन टॉस करने का, या तो हेड या तो टेल। अब मान के चलो इसमें पूछ दिया कि टेल आने का कितना प्रोबेबिलिटी अगर एक कॉइन टॉस किया गया, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो दो आउटकम्स यहाँ निकलेंगे हमारे, तो 2। उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितना कितना आउटकम्स हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक ही आउटकम है, तो 1/2। ठीक है, ये हमारा 1/2 चांस है टेल आने का, और परसेंटेज पूछ दे तो 1/2 into 100 50%। ठीक है, अब ये तो सिंगल कॉइन है तो आप लोग कोई भी इजीली बता देगा कि 1/2 मतलब 50% आएगा। लेकिन अब मान के चलो यहाँ एक कॉइन की जगह दो कॉइन टॉस करेंगे एक साथ, कॉइन 1, कॉइन 2। ओके, ये कॉइन 2 है लिखा हुआ, आप लोग समझ जाओ, यहाँ पे लिख देता हूँ, छोड़ो वहां पे, कॉइन 2। ठीक है, कॉइन 2, कॉइन 1 एंड कॉइन 2। ओके, अब कॉइन 1 एंड कॉइन 2 है, अब इसमें हम लोग करना क्या, देखो दो कॉइन जब एक साथ टॉस होंगे तो क्या आ सकता है, क्या क्या आने का प्रोबेबिलिटी है, या तो देखो हेड हेड, या तो टेल हेड, या तो टेल हेड, या तो हेड टेल, या तो टेल टेल। देखो, या तो देखो सबसे पहले दोनों कॉइन टॉस थे, या तो दोनों में हेड है, कॉइन 1 कॉइन 2 दोनों में हेड, या तो कॉइन 1 में टेल कॉइन 2 में हेड। ठीक है, कॉइन 1 में टेल कॉइन 2 में हेड। उसके बाद फिर टॉस के तो या तो पॉसिबल हो सकता है कि कॉइन 1 में हेड कॉइन 2 में टेल। ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद फिर कॉइन 1 में टेल है, कॉइन 2 में टेल है। तो ये टोटल 4 आउटकम्स है यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल 4 आउटकम्स यहाँ पे हमारे निकल के आएंगे। ओके, अब मान के चलो पूछ दे कि टेल हेड का क्या मतलब, क्या प्रोबेबिलिटी टेल हेड आ जाए इन चारों को करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4, तो 4। ये कितना आउटकम से हमको मतलब टेल हेड, ये एक ही आउटकम है, तो 1/4% मतलब 1/4 चांस है कि टेल हेड आ जाए। अब मान के चलो थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग ट्विस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन पूछने लगा कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, मतलब एक हेड आना चाहिए। आउटकम हमारा दोनों पॉइंट टॉस हो रहा है, तो उसमें से हमारा आउटकम कम से कम एक हेड आना चाहिए टॉस करने के बाद। तो देखो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कितना में एक हेड है, टेल टेल, इसमें एक भी हेड नहीं तो ये नहीं होगा, इसमें एक हेड है तो 1 2 3, अब 3 में एक हेड पूछा तो ये भी ले सकते हैं, तो एटलीस्ट 1 हेड पूछा ना, तो इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो टोटल 3 आउटकम्स में हमारा हेड है, एक में नहीं है, और टोटल 4 आउटकम्स है और 3 आउटकम्स में हमारा हेड है, तो 3/4 इसका आंसर होगा। और परसेंटेज पूछ दे मतलब 3/4 चांस है कि हेड आ सकता है।
एक एटलीस्ट वन हेड आ सकता है 2 कॉइन टॉस करने पे। अब परसेंटेज भी सिंपल 100 25 75% चांस है कि एटलीस्ट वन हेड आ जाए 2 कॉइन टॉस करने पे। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे कॉइन्स का। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डाइस का। ठीक है, अब डाइस की बारी। अब डाइस में देखो आउटकम सबको पता है, सिर्फ 6 ही आउटकम्स आ सकता है, उससे ज्यादा आउटकम नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पे मान के चलो पूछ दिया, ये टोटल आउटकम्स है, 5 आने की कितना प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, 5 एक ही आउटकम है, 1/6 आंसर, 1/6 इसका आंसर, मतलब 1/6 का आंसर की 5 आ जाए। अब यहां पे पूछ दिया कि लेस देन या फिर इवन नंबर्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, एक डाइस थ्रो के तो इवन नंबर्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो इवन नंबर का क्या है यहाँ पे 2 4 6, तो 3 इवन नंबर्स है और यहाँ पे टोटल 6 आउटकम्स है। ठीक है, तो 3 आउटकम आ सकता है क्योंकि इवन नंबर बोला 3 आउटकम्स आ सकता है और टोटल 6 आउटकम्स है, तो ये हमारा होगा आंसर। तो पहले लेकिन 1/2 ये हो जाएगा और इसको परसेंटेज निकाला तो 1/10 100 जो कि 50% आएगा। ठीक है, तो 1/2 चांस है कि हमारा इवन आ जाए अगर डाइस एक हमारा थ्रो किया जाए। तब तो ये हो गया डाइस की बारी। अब कार्ड्स में आते जो कि मेन है। तो यहां पे एक सेकेंड मैं आप लोग को बस थोड़ा सा यहां पे मैं आप लोग को ये वीडियो लाइट शिफ्ट करता हूं, बोर्ड्स में मैं पे कार्ड के 4 टाइप्स होते हैं, वो आप लोगों को सब लिख लेता हूं यहां पे। तो शिफ्ट लेट्स शिफ्ट टू दैट पार्ट। सो ये कार्ड के चारों टाइप्स है, स्पेड्स, क्यूब्स, हार्ट्स एंड डायमंड। देखो टोटल 52 डेक ऑफ कार्ड्स होता है, मतलब 52 मतलब इसका सेट बनता है 52 का, कार्ड्स का सेट बनता है 52 का, जिसमें 4 भाग में उसको बांटा जाता है। तो मतलब हर भाग में 13 स्पेड्स 13 होंगे, क्यूब्स 13 होंगे, हार्ट 13 होंगे और डायमंड 13 होंगे। अब देखो कार्ड्स में 1 to 10 तो नंबर होता है पहले, ठीक है, 1 to 10 नंबर होता है सब में। ओके, 1 to 10 नंबर्स होता है, मतलब सारे स्पेड्स में 10 स्पेड्स होंगे, 1 to 10 के स्पेड्स होंगे, क्यूब में 1 to 10 स्पेड्स होंगे, हार्ट्स में भी 1 to 10 के नंबर के स्पेड्स होंगे, डायमंड्स में भी 1 to 10 के स्पेड्स होंगे। उसके बाद फिर सब कार्ड में एक सब में 4, ठीक है, बिकॉज 3 कार्ड्स और होंगे इसमें एक्स्ट्रा 13 है, क्योंकि 3 कार्ड्स सब में एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि होता है एक होता है किंग, एक होता है क्वीन और एक होता है जैक। क्वीन क्वीन जैक सब में 3 होते हैं, सब में सॉरी सब में 1 होते हैं, क्वीन जैक और क्वीन जैक सॉरी किंग क्वीन और जैक ये सब में 1 होते हैं, स्पेड्स में 1 होंगे, क्यूब में 1 सॉरी हाँ क्यूब में 1 होंगे, हार्ट में 1 होंगे और डायमंड में 1 होंगे। तीनों में किंग क्वीन जैक 1 एक होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारा स्पेड्स। अब उसमें हमारा एक और डिवीजन है, स्पेड्स और क्यूब्स होता है हमारा ब्लैक कलर का, ठीक है, और हार्ट्स और डायमंड्स होता है हमारा रेड कलर का। ठीक है, अब इसमें मान के चलो प्रोबेबिलिटी पूछ दे, मान के चलो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो यहाँ पे 52 है, तो अब यहाँ पे पूछ दे मान के चलो किंग आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, और 52 टोटल कार्ड्स है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52। अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी पूछा, तो किंग तो सब में होंगे यहाँ, तो ये नहीं बोला कि हाँ स्पेड्स का किंग या फिर क्यूब्स का किंग या फिर हार्ट्स का किंग या फिर डायमंड्स का किंग, ये तो नहीं बोला यहाँ पे कहीं भी हम लोगों ने। और ऊपर से ये भी नहीं बोला कि ब्लैक किंग या फिर रेड किंग, तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ किंग आने से मतलब होना चाहिए। तो 1 2 3 4 4 किंग है हमारे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 4/52। ठीक है, हमारा ये होगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 1/13 कैंसिल करते हैं, तो 1/13 चांसेस है कि हमारा जैक आ जाए टोटल 52 डेक ऑफ कार्ड्स में, अगर नेक्स्ट टाइम जब भी वो शफल हो तो। ठीक है, और उसके बाद अगर पूछ देता मान के चलो ये नहीं करके, अब पूछ दे कि नंबर ऑफ ब्लैक किंग्स, मतलब ब्लैक किंग आने कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी चांसेस है। ठीक है, तो ब्लैक तो 2 ही है, क्यूब और स्पेड्स, तो वहां पे कितने फेवरेबल आउटकम्स है, 2 फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने होंगे हमारे 52। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे हमारा ये मतलब जितना प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक किंग आ सकता है। अब यहीं पे सेम चीज को पूछ देता है रेड में क्वीन जैक कुछ भी, रेड पूछ देता है प्रोबेबिलिटी कितना है किंग आने का, रेड किंग का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे सेम 2 किंग रेड हो गए, तो 2/52 2/52 1/26, सो ये है। ठीक है, और बाकी
तो इस वीडियो के अंदर गाइस मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बनाइए गाइस। और आपको वीडियो से तो प्लीज डू लाइक, शो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और नेक्स्ट पार्ट में ये तो हम लोग का चैप्टर 25 का सारे मैंने आप लोग का एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स, और ये 3 आउटकम्स मैंने जो बताए हैं ना, कॉइंस, डाइस और कार्ड्स, ये तीनों को याद कर लीजिए बिकॉज ये क्वेश्चंस में जरूर आएंगे। मतलब क्वेश्चंस में आप लोग के आउटकम्स नहीं बताया जाएगा डायरेक्ट, आपको इसी से मतलब कि यही 3 का आउटकम्स आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे इतना बताया है वो रहेगा, और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। जैसे कॉइन 2 कॉइन टॉस किए तो हेड हेड आया, दूसरा में हेड टेल आया, तो क्या चांस है कि क्या आ जाए। डाइस में वही, कार्ड्स में वही आएगा, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएगा। और ये एक्सरसाइज 25 है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में करके दिखाऊंगा। सुनाओ, हैव अ गुड डे गाइस। और तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।